जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। लेजेंड कॉमेडियन आर्टिस्ट फनकार आबद कश्मीरी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह पाक जन्नतों में जगह अता फरमाए। बहुत से लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं और जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं वो उन्हें अपना उस्ताद, अपना बाप समझते हैं। हमारे साथ चांद बराड़ साहब मौजूद हैं, मशहूर कॉमेडियन बब्बू बराड़ साहब के ये भांजे हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे और इनकी आंखों में नमी ये बता रही है कि आबद कश्मीरी साहब का लॉस इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। इनसे पूछेंगे इनकी आखिरी दफ़ा मुलाकात कब हुई और आबद कश्मीरी साहब के जाने से इस इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी चांद साहब, हम देख रहे हैं जब से आप यहाँ पर आए हुए हैं आपकी आंखें नम हैं, आप उनका जिक्र करते हुए सुनाई दे रहे हैं। कभी कोई वाकया शेयर करें उनके चाहने वालों के साथ, कभी कोई। सर इस लॉस को आप कितना बड़ा लॉस देखते हैं इस इंडस्ट्री के लिए? लॉस तो बेशक बहुत बड़ा है। मेरे असल में उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे और बाप का दर्जा भी रखते थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे साथ उन्होंने इतना प्यार किया उस टाइम पे जब बड़े मुश्किल हालात थे। और जब मैं आउटडोर में ड्रामे श्रामे करके वापस लाहौर में आया तो काम करना जो था वो एक मुश्किल टास्क था, काम मिलना भी एक मुश्किल टास्क था। लेकिन कश्मीरी साहब की वजह से काम करने का मौका मिला, फिर पैसे मिले थिएटर से जो कि बहुत मुश्किल से मिलते थे, नाम बहुत मुश्किल से मिलता था, ड्रामे में किरदार बड़ी मुश्किल से मिलता था, जो मेन लीडिंग कैरेक्टर होता था वो बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो कश्मीरी साहब ने वो मोहब्बत की कि उन्होंने एक लीडिंग कैरेक्टर भी करवाए मेरे से जितनी देर वो रहे अलहमरा में, और बहुत प्यार भी किया, खाने भी हमें खिलाए। जाती दफ़ा ये भी पूछा कि पैसे चाहिए, कोई किराया शराया है या नहीं। तो इतना प्यार, इतनी मोहब्बत या तो आपके वालिदैन आपसे करते हैं तो या वो करता है जो आपका वेल विशर हो। तो मेरी नज़र में कश्मीरी साहब जो थे वो मेरे वेल विशर भी थे, मेरे बाप भी थे, उस्ताद भी थे और दोस्त भी थे। चांद साहब, ये कहा जाता है बहुत से फनकार आबद कश्मीरी साहब के बारे में ये कहते हैं कि आबद साहब डंके की चोट पर अपने उन फनकारों को काम दिलवाते थे जो जिनको नजर आता था ये ज़रूरतमंद हैं। उनमें आपने भी जिक्र भी किया। तो क्या समझते हैं अगर उस वक्त आबद कश्मीरी साहब आपको सपोर्ट ना करते तो आज ये चांद बराड़ जो हमें नज़र आ रहा है, एक सुपरस्टार, एक लेजेंड कॉमेडियन, कि क्या ये चांद बराड़ इतना कामयाब होता ज़िंदगी में? शायद बड़ा मुश्किल था ये उस टाइम पे, काम मिलना, पैसा मिलना। तो कश्मीरी साहब उसमें कह लें कि मेरा एक सहारा बने उस टाइम पे। तो ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके वेल विशर होते हैं। बस इतने भागम भाग में आपको कोई सपोर्ट करे तो ये उसका बड़ापन है। तो कश्मीरी साहब वाकई बड़े आदमी। सर आखिरी दफ़ा कब मुलाकात आपके साथ हुई, क्या जिक्र हुआ, कौन सी ऐसी बात जो उन्होंने आपको की ज़िंदगी में जो आज तक आपको याद है? मेरा लास्ट टाइम जब वो अमेरिका से अभी आए नहीं थे, यानी नेक्स्ट डे उन्होंने पाकिस्तान में लैंड करना था, तो उससे एक दिन पहले मेरा राब्ता उनसे हुआ और मुझे मैसेजेस किए उन्होंने कि मैं पाकिस्तान में आ रहा हूँ और तुम ज़रा ये सारे टीवी शोज़ जो हैं इनको बता दो, जो भी वहाँ पे लोग हैं तो उनको बताओ कि गुल्लू बादशाह आ रहे हैं, तो गुल्लू बादशाह का इंटरव्यू होना चाहिए। तो मैं कहा सर तुसी आओ, इंटरव्यू आंदे तो लॉग होया पे। तो ये न्यू चैनल पे बिल्कुल वहाँ पे वसी शाह साहब का शो है जो ज़बरदस्त। तो मैंने वो उनको बताया, सालिया बीबी को जो इसको कोऑर्डिनेट करती हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। तो उनकी भी मेहरबानी है, सालिया साहबा की भी, और कश्मीरी साहब बड़े खुश थे इससे कि यार मेरा इंटरव्यू हुआ है। और सर अमेरिका तकरीबन 6-7 सालों से मुंतकिल हो गए हैं, पाकिस्तानी कल्चर को, अपने दून शहर के कल्चर को, अपने फनकारों को कितना याद करते थे सर? बहुत याद किया करते थे। उनके वहाँ अमेरिका में रह के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो वहाँ भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, वहाँ भी उनको हंसाते रहे हैं। जो वहाँ एक ओल्ड होम है, मुझे अभी पूरा डिटेल से नहीं पता, लेकिन वहाँ जो लोग थे पाकिस्तानी जो इनके एज फेलोज थे उनमें बैठा करते थे, मुझे बताते थे कि मैं उन्होंने जो भी बहना हुआ, मैं उन्होंने भी हंसाना हुआ, उन्होंने भी पता कि गुल्लू बादशाह कौन है। सर आबद कश्मीरी साहब का एक प्रोग्राम बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिनमें उन्होंने बताया कि आज के फनकार, कुछ फनकारों का नाम भी लिया कि आजकल वो कॉमेडी नहीं रही जो आज से 20-25 साल पहले थी, जब अमान साहब थे, मस्ताना साहब थे, बब्बू बराड़ साहब थे। आजकल के जो कॉमेडियन हैं वो अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं और बहुत से लोगों ने उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की कि जनाब आबद कश्मीरी तो खुद अमेरिका में जो फंडिंग पे पड़ रहा है वो से आज जाके हमें बातें आ गई हैं। तो आप जब उनसे गुफ्तगू करते थे यूएसए में, उनके हालात सर कैसे थे, किस तरह वो ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे थे? वो तो बेहतरीन ज़िंदगी अपनी गुजार रहे थे। काशिफ साहब जो उनके बेटे हैं वो माशाल्लाह से बड़े वेल सेटल्ड हैं उधर, तो वो तो बेहतरीन लाइफ गुजार रहे थे। देखिए आर्टिस्ट जो है ना, लोग उससे प्यार करते हैं, वो किसी एक का नहीं, आर्टिस्ट तो अपनी फैमिली का कम और लोगों का ज़्यादा होता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, लोग अगर प्यार करते हैं, लोग अगर आपको
चाहते हैं, आपको कुछ देते हैं, गिफ्ट करते हैं चीज़ें, तो ये तो लोगों की मोहब्बत है ना। तो लोगों की मोहब्बत हमेशा आर्टिस्ट के साथ रहती है, वो चाहे कहीं भी रहे और कहीं का भी आर्टिस्ट हो। तो कश्मीरी साहब में ऐसी चीज़ नहीं थी, वो कभी भी, वो दूसरे लफ्ज़ों में क्या है, मुनाफिकत नहीं थी उनमें, सीधी बात करने वाले आदमी थे, जो दिल में होता था वो कह देते थे। सर क्या समझते हैं आप खुद भी एक आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, कि कश्मीरी साहब आज अगर लोगों के दिलों में जिंदा हैं, लोग उन्हें मोहब्बत कर रहे हैं, लोग उनके लिए, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो क्या वो एक खूबी थी जिसकी वजह से कश्मीरी साहब आज जिंदा है और आइंदा भी जिंदा रहेंगे? खुश रहने वाले और खुश रखने वाले आदमी थे, और कभी किसी की बैक बाइटिंग, कभी किसी की लत पोलिंग, कभी किसी के खिलाफ कोई ऐसी जेलसी और हसद थी उनमें, जैसे आजकल के फनकारों में बड़ी होती है? सर नहीं, जेलसी और हसद जब होता है जब आपको, आपके अंदर ओके यार मैं कुछ नहीं, और वो तो गुल्लू बादशाह था खुद, तो वो जहाँ भी जाता था वो तो गुल्लू बादशाह था। हैर हो आपकी गुल्लू बादशाह, किसको कह रहे हो? सर इस बात में कितनी सदाकत थी कि किसी शख्स ने फुटपाथ पे बैठे भी खाने की सुलह मारी है, तो उन्होंने कहा जनाब ये बंदा देखा ही नहीं, वो जमीन पे बैठ के भी खा लिया। आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ब्लड प्रेशर था और डायबिटीज थी उनको, तो शुगर और ब्लड प्रेशर के बावजूद गोलियां पॉकेट में होती थी, गोली खाती, रोटी आई तो लाया हो जी आगे, वहाँ पे ब्लड प्रेशर की गोली भी खाई जा रही है, शुगर की गोली, उथे ही पाए भी आ रहे हैं। सर कभी माँ जी की जानिब से आपको गुस्से वाली कॉल नहीं है कि आपने आबा साहब को ये चीज़ खिलाई ना, तो मैं आपको पूछूंगी फिर? माँ जी बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजी है माँ जी पे भी, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। वो बहुत इज्जत करती थी आबिद साहब की, मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है कि आबिद साहब कहती वो आज भी नहीं थी थकती। तो ये जो जोड़ा था ना गुल्लू बादशाह का और माँ जी का, ये मिसाली जोड़ा था हमारी फील्ड में भी, और दोनों माशाल्लाह से इतने खूबसूरत और इतने, वो कह लें कि ये लव बर्ड थे। सर आखिर में अगर आपने एक जुमले में आबिद कश्मीरी साहब की ज़िंदगी को बयान करना हो तो वो जुमला क्या होगा सर? बहुत ही हसीन इंसान थे और जिंदा दिल आदमी थे, जहाँ बैठते थे रौनक लग जाती। सर एक आखिरी सवाल ये है कि हालांकि फनकार यहाँ पर आ भी रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फनकार जनाजे वाले रोज़ ही पहुँच जाए, बिजी होते हैं। सर आप इतनी मोहब्बत क्या वजह कि पिछले 3 घंटों से आप यहाँ बैठे हुए हैं और अभी तक आपकी आंखों में आप जिक्र करते हुए आप दीदा हो गए, क्या कौन सी दर्द और तकलीफ को भी यहाँ पर खींच के लेके आइए सर आप? मेरा बाप था यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।